मिस्टर केके रुकिए प्लीज प्लीज। सर प्लीज, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं रुक सकता। प्लीज आप मुझे अंदर जाने के लिए रोकिए मत। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है सर। सॉरी। मैं बस ये कहने आया हूं कि मैं भी आपके साथ चलता, लेकिन आतंकवादियों के बॉस को छोड़ा जा रहा है, इसलिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। कुछ जरूरी ऑर्डर्स देने होंगे। तो मतलब आप मुझे यहाँ पे रोकने नहीं आए? झूठ नहीं बोलूंगा, रोकने भी आया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप रुकेंगे नहीं। एग्जैक्टली सर, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा और मेरे पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है सर, मुझे जाना है। हाँ लेकिन प्लीज। शिंदे, मैं नहीं चल रहा हूं, लेकिन ये आपकी मदद करेंगे। ये ब्लड प्रूफ जैकेट आपकी रक्षा करेगी। थैंक यू सो मच सर। सर अगर आपको बाद में हर चीज के लिए हाँ बोलना होता है तो आप शुरुआत में मना क्यों करते हैं? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ सही चीज करने की, लेकिन जब ज्यादा सही गलत होना होता है तो मैं गलती करता हूँ और मान लेता हूँ कि गलत चीज भी सही हो जाएगी। और ये गन, ये भी आपकी रक्षा करेगी। सर आप एक बहुत अच्छे इंस्पेक्टर हैं और उससे भी अच्छे इंसान। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। हमें जीतना ही है और जैसी मौका मिलेगा मैं भी आऊंगा। जल्दी आइएगा सर। थैंक यू सर। अज्जू, हाँ मार इसे चाकू। नहीं हाँ। जाने दो उसको। अरे हम इसे जान से थोड़े मारेंगे, बस चाकू मारेंगे। और जब चाकू मारेंगे तो ये चीखेगा, चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा और अपनी जान की भीख मांगेगा। नहीं। और जब कोई जान की भीख मांगता है हमें बहुत मजा आता है। हाँ अज्जू, मार चाकू इससे। क्या कर रहा है, पागल है? पीछू। अरे बच्चा है ये। अरे योगी तू क्या हुआ? तू क्यों डर रहा है? इधर बता ना, कहाँ है पूर्वी? बोलना कहाँ है पूर्वी? और मैं एक छेद है ना, इधर दूसरा कर दूंगा पीछे, समझा? पता कहाँ है पूर्वी? देखो मैं मशीनों के बारे में जानता हूँ। अगर आप टेक्निकल कुछ पूछोगे तो मैं बता दूंगा, और मैं कुछ नहीं जानता। मैं बहुत कमजोर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है। छोड़ दो उसको। हाँ, इसकी कोई गलती नहीं है। इसको तो पता भी नहीं था कि इसे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। सारी गलती मेरी है। यार ठीक है, मान लिया नहीं है इसकी गलती। इसको लेकर क्यों आया अंदर? मत करो। है? क्योंकि तू अपने भाई से बहुत प्यार करता है, उसको तू बचाना चाहता है। तुझे पता है तेरे भाई की वजह से हमें यहाँ पर बहुत सहना पड़ा, और अब हम सबके बदले तेरे भाई को सहना पड़ेगा। समझ रहा है? हाँ? नहीं नहीं समझा? नहीं 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 मत करो प्लीज। नहीं। पूर्वी, तुम जहां भी हो लॉबी में आ जाओ, क्योंकि तुम अगर अंदर नहीं आई तो तुम्हारा ये आरवी पिटता रहेगा। तुम्हारा ये जो जाने मन जाने जिगर है ना, हम इसकी खाल उधेड़ लेंगे और ये दर्द के मारे कराएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। समझ रही हो ना? तुम्हें इसकी चीख सुननी है? सुनाऊं मैं? हाँ अभी सुनाता हूं, रुक। नहीं, अभी को मत। सुनिए आवाज, फिर सुनाओ।
ये सब कुछ तुम्हारी उस बहन की वजह से हो रहा है। आरवी अगर अंदर खतरे में ना तो तुम्हारी उस बहन की वजह से वो जिम्मेदार है। नो मोनिशा, यू आर रॉन्ग। पूर्वी अंदर है आरवी की वजह से, वो आरवी की वजह से अंदर गई। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो आतंकवादी आरवी को पीट रहे थे, इतनी बुरी तरह से मार रहे थे, तो तुम गई उसकी मदद के लिए? हाँ, यहाँ में से कोई भी गया वहां पे उसकी मदद के लिए? नहीं, मेरी बहन गई थी। तुम तो यहाँ पे बाहर खड़े रह के तमाशा देख रही थी, है ना? जबकि तुम आरवी को यहाँ पर लेकर आई ना, सम डिनर, तुम्हें उसकी मदद करने नहीं जाना था वहां पर। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक नर्स आई थी, उसने भी डर के बारे में मना कर दिया, तो पूर्वी दी खुद नर्स बन के अंदर गई जीजू को बचाने के लिए। हमारी पूर्वी है ही ऐसी, सुन लिया? जब पैदा हुई थी ना, तभी पंडित जी ने कहा था कि जिससे भी इसकी शादी होगी उस लड़की के लिए सावित्री साबित होगी। बड़ी से बड़ी मुसीबत से उसे बचा के लाएगी। रियली, इसमें क्या बड़ी बात है? हमारी मौन के बारे में भी ना सब यही कहते हैं, जिस घर में जाएगी धन दौलत लेकर आएगी। लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी, लकी चाम है मौन भी। तो ये सब यहाँ बोलने का क्या मतलब बनता है? क्या बोल रही है ये? अरे अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो क्या करोगी? धन दौलत कहाँ, कब काम आएगी वो? सुनो, तुम्हें कितनी बार बोला है बीच में मत बोला करो। ज्यादा बोलने की आदत है इसे। आप दोनों ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? क्या हो रहा है? तुम ना खुशी, लड़ाई हो रही है यहाँ पे, लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? बुआ जी, ये लोग तो लड़ रहे हैं, आप हैं यहाँ पे, आप लड़ने क्यों दे रहे? कुछ बोल क्यों नहीं रही इन्हें? प्राची, तो फिर क्या करे? इन लोगों को जो स्थिति है उसका भी कोई ध्यान नहीं है। हाँ, चुप भी नहीं हो रहे। और तुम दोनों क्या बहस कर रही हो? और वो भी इन लोगों के साथ? हरलीन आंटी, हाँ, इन्होंने स्टार्ट किया था। जो भी है, मैं सबको बोल रही हूँ, प्लीज, ये लड़ने का समय नहीं है। हम दोनों के परिवार के लोग अंदर हैं, आतंकवादियों के कैद में फंसे हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, यहाँ एक होके खड़ा होना चाहिए उनके लिए, ना कि यूं लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। हम दोनों के परिवार के लिए मुश्किल समय है, इस समय हमें साथ होना चाहिए ना, तो फिर ये क्यों कर रही हो खुशी? तो आप भी तो समझिए ना, आरवी अंदर किस हाल में है, वो आतंकवादियों से पीट रहे हैं, सुन रहे हैं ना, कितने जोर से चिल्ला रहा है वो, कितने दर्द में, और किसकी वजह से? क्यों? पूर्वी की वजह से। क्योंकि वो कहीं छुपकर बैठी हुई है अंदर। नहीं, छुपी नहीं है वो, मैं जानती हूँ उसे, वो छुपकर बैठने वालों में से नहीं है। कुछ तो परेशानी है जिस वजह से वो आ नहीं पा रही है, वरना वो ऐसा करती, वो एक सेकंड नहीं रुकती आरवी को बचाने के लिए या फिर किसी को भी बचाने के लिए। और यहाँ तो आरवी है, उससे बहुत प्यार करती है वो। और मुझे पूरा यकीन है दी कहीं ऐसी जगह फंस गई है जहाँ पर उसको जीजू की आवाज नहीं आ रही है, या भगवान ना करे कहीं वो बेहोश हो गई हो तो, क्योंकि उसका सुबह से व्रत था। जीजू के लिए उसने व्रत रखा था, पानी तक नहीं पिया उसने सुबह से। क्यों का व्रत है? ऐसे गॉड कैसी होगी ऐसे सिचुएशन में? पता नहीं कैसी शादी में फंस गई है मेरी बहन। एक मिनट, वो कैसी शादी में फंसी है? आरवी फंसा है पूर्वी के वजह से। इस खतरे में भी, और जब से पूर्वी उसकी लाइफ में आई ना, उसकी लाइफ में सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किल आई हैं। सुनो, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि ये सब तुमसे सुनना पड़े, समझी? तो हद में रहना, बस हो गया। चलो माँ, इनसे और कोई नहीं बात करनी, चलो। और कुछ जो बोल रही थी, कर देखिए इनने। जान पूछ के गेट पे किसी को खड़ा करा हुआ है ताकि कोई अंदर ना जा सके। बहुत चालाक है ये मैडी आतंकवादी कहीं का। आवाज नहीं, जो पूछूं उसका जवाब दो बस। लेकिन अगर जवाब दूंगा तो आवाज तो होगी। ज्यादा चालाकी नहीं,
तुम ये गन और ये बुलेट प्रूफ जैकेट लेके यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें मारने आया। कैसे सवाल पूछो संतोष, तुम भूल गए क्या? मंत्री के पास कौन लेके गया था तुम्हें? मैं लेके गया था। तुम्हारी सारी मांगे कौन पूरी करवा रहा है? मैं करवा रहा हूँ। तुम्हारा जो बॉस है उसको बाहर कौन निकलवा रहा है? मैं ही तो निकलवा रहा हूँ। तुम्हारे साथ हो, क्या कर रहे हो? इतना भी पैदल नहीं हूँ मैं, दिमाग है मेरे पास। तुमने मंत्री को मेरे बॉस के लिए नहीं, अंदर जो लड़का लड़की है उनके लिए लाया है। अरे वाह, अगर तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अंदर अगर लड़का लड़की है तो मैं कुछ गलत नहीं करूंगा ना। प्यार करता हूँ उनसे। और वैसे भी मेरी मैडी से बात हुई, मैडी ने बुलाया मुझे। क्या मैडी ने कहा तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? ठीक है, तुम एक काम करो, मैडी को फोन कर लो, पूछ लो उससे। बस मुझे ये लग रहा है मैडी बहुत बिजी था। अगर तुम उसको फोन करोगे और ये छोटी बात पूछने के लिए तो शायद वो गुस्सा हो जाए। पर ठीक है, तुम्हें पूछना है पूछ लो उससे। चलो मेरे साथ। संतो, चलो चलो। चिल्लाना। अभी तो तू बहुत चिल्ला रहा था, अब क्या हुआ तुझे? अब मैं चिल्लाएगा? कैमरा लाइव का और इसके फेस को दिखा और साथ साथ माइक में इसकी चीख पुकार को भी सुना, ताकि लोगों को पता चले कि हम इसके साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। दिखा। आरवी! मत मारो आरवी को। आरवी! हरलीन, आपको पता आरवी के साथ क्या हो रहा है? पता है यहाँ क्या हो रहा है हरलीन? और जो कुछ हो रहा है ना, उसे रुकवाने के लिए गए थे हम लोग। पता ना? माँ, बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है हमें। मोनिशा के डैड ने एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन ढूंढा। ये सब ना बस रुकने वाला। पर कैसे जसवंत जी, हमारे बच्चे ही होगा। अभी तक तो कुछ किया नहीं, अभी कैसे रोकेंगे ये सब कुछ? चलो। और फोर्सेस बनवाई है क्या? नहीं दीपिका, इन आतंकवादियों की मांग मान ली गई है। देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आतंकवादियों की मांग थी कि उनके बॉस को छोड़ दिया जाए। उनके बॉस को अब छोड़ दिया गया है। हमारे बच्चे बहुत जल्द आजाद हो जाएंगे। योशी क्या हुआ? मोनिशा से मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं, एक नंबर की बदतमीज लड़की है वो, बदतमीज। अरे मैं तो ये पहले से ही जानती हूँ और सबसे यही कह रही हूँ कि वो कौन है और कैसी है। एक नंबर की बदतमीज और नकचड़ी है वो। सुना है ना, खिड़की के बाहर पीपल के पेड़ पे कौन बैठी रहती है? मौका मिलते ही कार में घुस आती है, वही है वो, सफेद चुड़ैल। सर ये लोग उतरेंगे नहीं सर। अरे और कितनी देर लगेगी इनके बॉस को यहाँ लाने में? यहाँ हालात बहुत नाजुक हैं, जल्दी कीजिए, फास्ट। भाभी को मत मारो प्लीज, प्लीज मत करो ऐसे, उसके साथ छोड़ दो उसे। पूर्वी तुम क्यों आई यहाँ? तुम पागल हो गई हो क्या? देखो मैं यहाँ आ गई हूँ, प्लीज उसे कुछ मत करो, प्लीज प्लीज आने दो उसे। पूर्वी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वाह, क्या लड़की है यार, है? कितनी बहादुर है ये, इसको देखो। अपने पति की जान बचाने के लिए आ गई यहाँ पे, चाहे खुद की जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा है, हम लोग वैसे भी उम्मीद कर रहे थे कि ये आएगी। तेरे को बोला था ना आएगी है, और आ गई। देखो ऐसी ही पत्नियां होती है जो अपने पति की जान यमराज से भी खींच कर ले आती है। भाई मेरा तो ये मानना है कि पत्नी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो, शादी ही मत करो फिर तो। देखा आ गई ना,
अपनी जान पर खेलकर अपने पति की जान बचाने के लिए। बिल्कुल टाइम नहीं है। हेलो, सुन रहे हो ना? हमारे बॉस को हमारे पास भेज दो और अब एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए हमें। और ये जो दोनों है ना, ये पति पत्नी, ये इन दोनों के बारे में अभी डिसाइड करके बताएंगे कि करना क्या है इनका। लेकिन पहले हमें हमारा बॉस चाहिए। सुनाई दे रहा है ना? मैंने कहा था ना, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे जेल में नहीं रख सकती। अब देख, तू भी मुझे छोड़ेगा। जितना देर तू मुझे यहां रखेगा ना, तेरे साथ उतना ही नुकसान होगा। जल्दी कर इंस्पेक्टर, हथकड़ी खोल। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी आवाज तेरे कान तक नहीं पहुंची इंस्पेक्टर? हथकड़ी खोल। राणे, आराम से। हाथ में जरा सा भी चोट लगा तो वहां तेरे लोगों को चोट लगेगी। प्रार्थना करना कि हम दोबारा ना मिलें। भाई, कैसे भाई आप? बहुत बढ़िया। भाई, अरे कैसे हैं तुम लोग? भाई
आपको सही सलामत देखकर दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा है कि हमारा प्लान अब कामयाब हो गया है। बिल्कुल। अरे क्या काम किया तुम लोगों ने, मेरा भी दिल इतना बड़ा हो गया है। मैडी, तुम्हारी मांग पूरी हो गई है। तुम्हारा बॉस तुम्हारे पास पहुंच गया है। अब तुम पूर्वी का बॉम्ब जैकेट डिफ्यूज कर दो। मैडी! मैडी! नहीं नहीं, इसी का डर था मुझे। ये धोखा दे रहा था मैं। वो डिफ्यूज नहीं करेगा बॉम्ब, हमें उन पर अटैक करना होगा। चलो जल्दी चलो। अब आएगी हमारी टीम में जान। अब हम करेंगे एक से बढ़कर एक आतंकवादी हमले। अब देखेगा पूरा देश कि हमारे बॉस को जेल में डालने का क्या हक होता है। भाई बस आप आगे का प्लान बताओ कि आगे क्या क्या करना है। यहाँ से निकलने के बाद हम कहाँ कहाँ आतंक फैलाने वाले हैं। सारा प्लान तैयार है। जेल में बैठकर मैं यही सोचता था कि कहाँ बम धमाके करते हैं, किसे मारना है, किसे छोड़ना है। लेकिन हाँ, तुम लोगों ने जो ये काम किया है तारीफ के लायक है। दिल मेरा खुश कर दिया तुम लोगों ने। अब देखता हूं इन लोगों की औकात। मैंने कहा था ना कि इन लोगों को खून के आंसू रुलाऊंगा। अब आप आरवी को छोड़ दीजिए ना, आपके बहुत आ गए हैं। प्लीज उन्हें उतार दीजिए ना नीचे, प्लीज। अब क्या फायदा, जब इतना कुछ करने के बाद तुम्हें वापस अंदर ही आना था। नहीं आती तो तुम्हारा क्या होता? जो होता वो होता, लेकिन ये सब तो नहीं होता। नहीं आरवी, जान है तो जान नहीं होगी तो हम सब कुछ संभालेंगे कैसे? आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। मैं भीख मांग रही हूँ, बोल रही हूँ छोड़ दो प्लीज जाने दो। मैं आ गई हूँ ना यहाँ पे। तुम तो बहुत अजीब हो, रो रही हो। क्या हुआ तेरे को? हाँ, तू तो बहुत बहादुर है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है ना? क्यों भाई, क्यों? जब भी इस लड़के पे कुछ भी बात आती है रोने लग जाइए। तेरे को पता था ना कि अंदर नहीं जाने का है, फिर भी नकली नर्स बनकर अंदर आ गई। तुझे पता था ना कि अंदर मौत है, तेरे को नहीं आना चाहिए था। बकवास बंद करो, छोड़ो आरवी को। भाभी मैं भी हूँ। युग को भी छोड़ो, दोनों को छोड़ो। तुम्हारी मांगी पूरी हुई है ना, अब छोड़ो। जी नहीं, छोड़ दो इसे। अच्छा इसे मार देता हूँ। भाभी, भाई 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 तू ठीक है? भाभी सॉरी,
मैं ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर पाया। सॉरी मत बोलो, तुम यहाँ आए, तुमने इतनी कोशिश की ना, वो बहुत है। तुम्हारा यहाँ आना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। आरवी, ये बाद में डिसाइड करें। सुनिए, अब प्लीज हमें जाने दीजिए। आप चाहते थे ना कि मैं बॉम्ब जैकेट पे आऊं, मैं आ गई। प्लीज छोड़ दीजिए ना, हमें जाने दीजिए। पूर्वी, ये कैसे? थैंक गॉड तुम ठीक हो। यू ओके राइट? सब बता दो। ये पुलिस का बंदा है क्या? बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया है। टेंशन क्यों लेते हो भाई आप? मजबूत लग रहा है मेरे को ये। करता हूं मैं जगह।